तब्यत तथा अनियर प्रत्यय, इन दोनों का जो उपयोग है चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। चाहिए या योग्य के अर्थों में धातु में तब्यत तथा अनियर प्रत्ययों का योग किया जाता है। उदाहरण उन्होंने दिए हुए हैं तब्यत और अनियर के, इसको हम लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से तब्यत का तब्य शेष बचता है, अनियर का अनीय शेष बचता है। उसके आधार पर हम लोग मैक्सिमम धातुओं के साथ तब्यत और अनियर के प्रयोग को समझ पाएंगे। दिया है गम प्लस तब्यत, क्या बनेगा? गंतव्यम। पठ दंतव्यत पठितव्यम, हस दंतव्यत हसितव्यम, रक्ष प्लस तब्यत रक्षितव्यम, जी प्लस तब्यत जेतव्यम, दा प्लस तब्यत दातव्यम, क्री प्लस तब्यत कर्तव्यम, चुर प्लस तब्यत चोरयितव्यम, दृश प्लस तब्यत दृष्टव्यम, स्मृत प्लस तब्यत स्मर्तव्यम। गम धन अनियर, यहाँ से अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गमनीयम। पठ धन अनियर पठनीयम, हस धन अनियर हसनीयम, रक्ष धन अनियर रक्षणीयम, जी प्लस अनियर जयनीयम, दा धन अनियर क्या बनेगा? दानीयम, क्री धन अनियर क्या बनाएंगे? करणीयम, और चुर धन अनियर क्या हो जाएगा? चोरणीयम, दृश धन अनियर बोलिए दर्शनीयम, और स्मृति प्लस अनियर बताएं स्मरणीयम, स्ना प्लस अनियर स्नानीयम, और श्रुधन अनियर हो जाएगा श्रवणीयम, लिख धन अनियर बनाएंगे लेखनीयम। अब देखिए इनके प्रयोग कह रहे हैं कि वाक्य में तब्यत तथा अनियर प्रत्ययों से जो युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। अगर सकर्मक है तभी कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा ना, अगर किसी वाक्य में कर्म है तभी कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, अगर कर्म नहीं है तो वह कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित होता है। तो सकर्मक धातुओं में तब्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये बात हमें ध्यान देनी है कि अगर किसी धातु में हम तब्यत प्रत्यय का उपयोग करते हैं तो इससे जो बने शब्द हैं उनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। जैसे मया ग्रंथः पठितव्या, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। मया कथा पठितव्या, देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग जैसा होना चाहिए, तब्यत जुड़ने के बाद वैसा कर दिया उन्होंने। मया पुस्तकम पठितव्यम, नपुंसक लिंग का प्रयोग है। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्म के अनुसार होते हैं। आगे देखिए बालकेन पाठः पठितव्यः, बालकेन कथा पठितव्या, और बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। तो क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में अथवा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। ठीक, जैसे छात्रेण पठितव्यः, पाठः पठितव्यः। इस वाक्य में पाठ से जो पूर्व पठितव्य विशेषण के रूप में है तथा उसके पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया रूप में है, अतः इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए।
एवमेव श्रावणीया कथा श्रावयितव्याः। सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। इस प्रकार अभी हमने तब्यत और अनियर प्रत्यय को जाना और समझा। थैंक यू।